6 महीनों से भी कम टाइम में सजने जा रहा है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मेला, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। लेकिन ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। इंडिया में होने वाले इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का अभी तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया जा सके। बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है जिसने पहले भी ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट किए हैं और इस इवेंट को होस्ट करने में भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो इंतजार किस बात का है? इस इंतजार के पीछे है पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स कहां तक पहुंची है इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। यूजुअली आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने से साल पहले ही स्केड्यूल अनाउंस कर देता है, जैसे कि 2019 के इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले वर्ल्ड कप में हुआ था। लेकिन इस बार उसे इंतजार है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बीसीसीआई को दी जाने वाली क्लियरेंस का। इसमें शामिल हैं 2 इश्यूज। पहला, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टूर्नामेंट के लिए टैक्स एग्जेम्पशन, और दूसरा, पाकिस्तान टीम के लिए वीजा क्लियरेंस। आईसीसी की एक मीटिंग में बीसीसीआई ने यह एश्योरेंस दी थी कि पाकिस्तान टीम को इंडियन गवर्नमेंट वीजा इशू कर देगी, लेकिन वीजा तब इशू होगा जब पाकिस्तान टीम इंडिया आएगी। अगर पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से ही इनकार कर देता है तो वीजा लगवाने की नौबत ही नहीं आएगी। सितंबर 2023 में पाकिस्तान होस्ट करेगा एशिया कप, और उसके फौरन बाद ही इंडिया में स्टेज सजेगा वर्ल्ड कप का। लेकिन कहानी यहां तक पहुंची कैसे? ये कहानी शुरू हुई जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इंडियन टीम एशिया कप 2023 खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी और मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। इस प्रॉब्लम का सलूशन जो पीसीबी ने निकाला है उसको नाम दिया गया है द हाइब्रिड मॉडल। इस हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे, सिर्फ इंडिया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इस हाइब्रिड मॉडल पर पीसीबी, बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल का एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन पीसीबी ने यह भी साथ साथ क्लियर कर दिया कि हाइब्रिड मॉडल सिर्फ एशिया कप के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया को वर्ल्ड कप में भी यही मॉडल अपनाना पड़ेगा। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने यह मॉडल आईसीसी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव को भी पिच किया, और कहा जा रहा है कि आईसीसी की तरफ से इनकरेजिंग रिस्पांस मिला है। पीसीबी ये जानता है कि ये इशू आईसीसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। एक तरफ पाकिस्तान जैसी टॉप क्रिकेटिंग नेशन का क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में ना पार्टिसिपेट करने का थ्रेट है, और दूसरी तरफ दांव पर लगा है द ड्रीम मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच, जो शायद फाइनल से भी ज्यादा रेटिंग्स और पैसा बनाता है। एक तरफ पीसीबी का कहना है कि जब सब टीम्स पाकिस्तान ट्रेवल कर सकती हैं तो इंडिया क्यों नहीं? क्यों हर दफा पॉलिटिक्स को क्रिकेट में इन्वॉल्व करना है? बायलैटरल सीरीज की हद तक तो ये पॉलिटिक्स बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन एटलीस्ट इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया को चाहिए कि वो पॉलिटिक्स और क्रिकेट को दूर रखें। जबकि इंडिया ने डो टोक कह दिया है कि वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आती और फिर भी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाती है तो पीसीबी पर बीसीसीआई के सामने सरेंडर करने का इल्जाम जरूर लगेगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने रिजिड पॉलिटिकल स्टांस से थोड़ा बैक ऑफ हो जाए और इंडियन टीम को एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दे तो ये मसले वैसे ही हल हो सकते हैं, या फिर हाइब्रिड मॉडल अपना ले वर्ल्ड कप के लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई को लचक दिखानी पड़ेगी। ये बात सच है कि बीसीसीआई बहुत पावरफुल बोर्ड है, लेकिन और अगर इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते तो ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी, और फिर यही सब होगा अगर इन मामलात का हल ना निकाला गया। इस सब में विक्टिम होंगे क्रिकेट और क्रिकेट लविंग फैंस, जो 2 मुल्कों के आपस के झगड़े की वजह से मिस करेंगे बेहतरीन क्रिकेट एक्शन। इस प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन निकल सकती है? क्या वर्ल्ड कप के लिए भी हाइब्रिड मॉडल यूज करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को नो मैटर व्हाट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।